हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे CSS के बारे में। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और अगर मुझे वेब पेज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है ना, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, CSS यूज़ करूँगा। जो वेबसाइट्स होती है उस वेबसाइट्स में केवल HTML यूज़ नहीं होता है, वहाँ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक सर्वर साइड लैंग्वेज यूज होती है, जैसे PHP हो गया या पाइथन हो गया एटसेट्रा। ओके, तो आज हम जानेंगे CSS के बारे में। तो CSS है क्या? CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक सिंपल मैकेनिज्म है जो कि स्टाइल्स को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी वेब डॉक्यूमेंट्स में। ओके, या अनदर डेफिनेशन ले लेते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स। अभी हम जानेंगे रूल्स क्या है। रूल्स जिसे हम स्टाइल बोल रहे हैं, जो कि क्या करेगा, इफेक्ट करेगा उस वेब पेज पे, जिसकी वजह से उसका विजुअल अपीयरेंस काफ़ी बेटर होगा। ओके, अगर मैं HTML की बात करूं तो HTML क्या होता है? HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसका जो यूज़ करते हैं हम वो केवल वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जैसे कि जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का जो स्केलेटन होता है, ठीक है ना, जो ढांचा होता है, वो उस तरीके से किसी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो HTML डिफाइन करेगा। और अगर उसके अंदर जो मसल्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें सेटअप करना है, उसे बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, दिखाना है, जो अच्छा लगे देखने में, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? CSS यूज़ करते हैं। तो पहले मैं एडवांटेज ऑफ CSS पे जाऊँ उससे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। ये एक वेबसाइट्स है और इस वेबसाइट्स में सिंपल HTML यूज़ हो रहा है, ठीक है, बड़े अच्छे से HTML को यूज़ किया गया है। ये इमेजेस वगैरह हैं और यहाँ पे मैंने अभी इसमें CSS को यूज़ किया ही नहीं है। ओके, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं अपने एडिटर पे चला जाता हूँ और उस एडिटर पे जाके CSS को इनेबल्ड करता हूँ। ये CSS है और मैंने क्या किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये CSS स्टाइल है इसकी, इसको मैंने कमेंट आउट किया हुआ है। तो मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे जानेंगे हम कमेंट्स क्या होता है, CSS में कैसे कमेंट लगाते हैं। तो मैंने यहाँ से इसकी कमेंट्स को हटा दिया। अच्छा, फाइनली दोबारा सेव किया और मैं दोबारा से चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ F5। तो आप देख पाते हैं कि HTML, ओनली HTML की वजह से वो कैसा लुकिंग आ रहा था, और CSS लगते ही इस वेबसाइट्स का लुकिंग कितना चेंजेस हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना, अगर मुझे किसी वेबसाइट्स को जिसका अपीयरेंस काफ़ी अच्छा हो, अगर इस तरीके से मुझे एक अट्रैक्टिव और फुली रिस्पॉन्सिव वगैरह वेबसाइट्स अगर बनानी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? CSS का यूज़ करूँगा। एक और, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होती तो एक और मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सिंपल वेब पेजेस है और इस वेब पेज में ओनली HTML की हेल्प से हमने इसे क्रिएट किया हुआ है। अब मैं इसके कोड को आपको थोड़ा दिखा दूं। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे कि ये एक HTML का कोड है, ये हेड हो गया, टाइप सेलेक्टर्स, और यहाँ मैंने CSS को बना के रखा हुआ है, बट CSS को मैंने कमेंट किया हुआ है। ये बॉडी हो गया, ये हमारे यहाँ से शो हो रहा है व्हाट इज CSS एंड इसका डेफिनेशन, HTML की डेफिनेशन एंड एडवांटेज ऑफ CSS। अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट देख पा रहे हैं, ये वेबसाइट है और एक हमारा ये है। अब यहाँ से मैंने इसकी स्टाइल्स को, मीन्स ये जो CSS जो यूज़ हो रहा है, इसके स्टाइल वाले टैग को जो कमेंट आउट किया हुआ था उसे मैं हटा देता हूँ और आप देखेंगे कि ये कितना चेंजेस हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि HTML जो है वो किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और CSS क्या करता है, उसका अपीयरेंस जो होता है उसके लिए काम करता है। एडवांटेज ऑफ CSS, कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। पेज डाउनलोडेड फास्टर, मतलब ये पेजेस को बहुत जल्दी से लोड करने में मदद करता है। अगर हम CSS का इस्तेमाल करते हैं तो हमें HTML के टैग के एट्रीब्यूट्स को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार CSS के रूल के हिसाब से टैग के एट्रीब्यूट्स को हम लिखकर वेब पेज में अप्लाई कर देते हैं, तो वो टैग हर जगह सही रूप से दिखने लगता है। इसलिए टैग को वेब पेजेस में अलग अलग जगह पर देखने के लिए बार बार एक ही कोड को लिखना नहीं पड़ेगा और कम कोड होंगे, तो वेब पेज ब्राउज़र जो है जल्दी से उसे लोड कर लेगा। नेक्स्ट है हमारा इजीली मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस करने, जब वेब पेजेस के स्टाइल को हम पूरी तरह बदलने के लिए बस एक बार CSS के स्टाइल के कोड को हमें बदलना होगा, और HTML अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें उस एलिमेंट्स में हर जगह बार बार बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि यहाँ पे केवल जहाँ CSS का कोड लिखा हुआ है उसे चेंज करना होगा।
ओके, तो इस तरीके से कह सकते हैं हम इजीली मेंटेनेंस। नेक्स्ट है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि CSS का यूज़ हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैसेंटॉस हो गया, ठीक है। ये सभी जितने भी हैं लेटेस्ट ब्राउज़र हैं सभी को सपोर्ट करता है। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं इसके कोड कॉन्सेप्ट्स को कि हम किस तरीके से इसे यूज़ करें, इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो CSS को लिखने का तरीका ये है कि जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, जो HTML डॉक्यूमेंट है, इस HTML डॉक्यूमेंट में जो हेडर पार्ट है, हेडर पार्ट के अंदर, ओके, ऑलमोस्ट टाइटल के बाद में हम यूज़ कर लेते हैं, हेडर पार्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे स्टाइल टैग, यूज़ कर लिया। इस टैग के अंदर अब हमारा जो लिखने का तरीका होगा इसके सिंटैक्स का, वो होगा पहले हम सेलेक्टर का नाम लिखेंगे, अभी मैं समझा देता हूँ। सेलेक्टर्स का नाम लिखेंगे, देन हम कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज़, देन कॉलन, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे। ओके, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो प्रॉपर्टीज और वैल्यू है, इसको, इसके कलेक्शन को या प्रॉपर्टी वैल्यू को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्टर लेंगे और उसका डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है ना। और सेलेक्टर्स और डिक्लेरेशंस मीन्स इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को, ये पूरा जो लिखा है इसे हम बोलते हैं रूल्स। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कि हमें समझ आएगा कि हम किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सेलेक्टर का नाम ले लेता हूँ। मेरे इस डॉक्यूमेंट में H1 टैग यूज़ हो रहा है, तो मैंने यूज़ कर लिया H1, देन लाइक दिस H1। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सेलेक्टर ले लिया H1। प्रॉपर्टीज़ एंड इसकी वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कलर। तो मैंने इसका कलर ले लिया दिस। अब कलर, इसमें से कोई एक कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने कलर ले लिया सपोज दैट ग्रे कलर। ओके, यहाँ मैं अगर मुझे और कोई कलर और पसंद करना है तो यहाँ से मैं इस तरीके से भी यहाँ सेट कर सकता हूँ जो भी मेरे को कलर लेना है। ओके, तो ये कलर चेंज हो गया। इसके अलावा और भी मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर सपोज दैट मुझे साइज़ यूज़ करना है, अगर मुझे इसका विड्थ वगैरह या साइज़ वगैरह सेट करना है तो मैं वो भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ साइज़ को भी मैं सेट कर सकता हूँ, क्लियर, जो हम बाद में करेंगे। फिलहाल में हम कर देते हैं विड्थ ले लिया हमने। तो विड्थ क्या है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा वो, है ना। तो ऑटो पे मैंने ले लिया, देन कंट्रोल एस, यूज़ हो गया। तो हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने सेलेक्टर्स लिया हुआ है, सेलेक्टर हमारा H1 हो गया, और ये हमारा प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। ये अनदर प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये अनदर वैल्यू। ये इसका लुकिंग है, केवल एक जगह, केवल हेडिंग में मैंने चेंजेस किया है, तो हेडिंग का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब हम जान लेते हैं इसके बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड के कलर के लिए हमारे पास जो सेलेक्टर होगा वो क्या होगा, बॉडी होगा। मैंने बॉडी यूज़ कर लिया, बॉडी सेलेक्टर्स लाइक दिस। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने यूज़ कर लिया कलर, और इसके कलर, बैकग्राउंड कलर में यूज़ करने के लिए मैंने ले लिया ये खाकी कलर सपोज दैट, देन सेव। और मैं इसके डॉक्यूमेंट्स को देखूँगा तो लाइक दिस, ये हमारा बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट कलर होगा वो ये होगा। और मैं बैकग्राउंड भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया, और बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया दिस कंट्रोल एस, और मैं चेक करूँगा तो ये मेरा चेंजेस हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसके सिंटैक्स के बारे में, हम किस तरीके से यूज़ करेंगे।